अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल का तबादला। अहमद जावेद काजी को सेक्रेटरी दाखिला पंजाब लगा दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात। सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान को एसेंट GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आए। तनख्वाहदार तबके और प्रॉपर्टी पर रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। छोटी गाड़ी और दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आए। दिफा के लिए 2,550 अरब, तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1,000 अरब मुख्तस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मिनी बजट का ढिंढोरा पीटा जा रहा था मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना ही कोई नया टैक्स लगाया गया। विफाकी वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाजत मांगी। मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में शोर शराबे के साथ डेस्क बजाए और नारे लगाते रहे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हसार बनाए रखा। तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्सेस की शरह में कमी करने का ऐलान। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 2.5% करने की तजदीद। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 15 की बजाय 11% कर दी गई है। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। विफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया कि पेंशन स्कीम में तब्दीलियां से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने इस्लाहात की हैं। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई है। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा किया गया। अब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट तकरीर में बड़ा ऐलान। कहा, 1 जुलाई से 8 कॉलम वाला रिटर्न फॉर्म खत्म करके 7 कॉलम वाला फॉर्म लाया जाएगा। फैसला तनख्वाहदार तबके और छोटे कारोबारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तब्दीली के बाद किसी वकील या माहिर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। विफाकी बजट में रियल स्टेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल टैक्स एक्साइज ड्यूटी खत्म। विफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का भी फैसला। अब ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। हुकूमत का ई-कॉमर्स कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वो अफराद या कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या खिदमात फरोख्त करते हैं उन पर अब टैक्स लागू होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स लगेगा। ई-कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपनी माहाना ट्रांजेक्शन का मुकम्मल डाटा और टैक्स रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। हुकूमत का गैर जरूरी सरकारी महकमों की निजकारी का फैसला। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना ने कहा, माली साल 2025 से 26 के दौरान PIA, हेस्को, जेंको जैसे इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। वजीर आजम समझते हैं कि प्राइवेट शोबे को मुल्क को लीड करना चाहिए। हम निजकारी को सरमाया मंडियों को वुसअत देने का जरिया समझते हैं। सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि शफाफियत बढ़े। अवाम दोस्त और मुतवासिल बजट पेश करने पर वजीर आला की मुबारकबाद। बोली, वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं।
बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मुआविन साबित होगा। नए माली साल का बजट आवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। दिफाई बजट बढ़ाने के इकदाम को सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स को कम किया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया गया है। हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी दी है, उसको सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है मुल्क में खुशहाली आएगी। एसएम तनवीर की FPCCI लाहौर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। विफाक के बाद पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स न लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पर खास फोकस रखा गया है। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से ज्यादा इजाफा किया जाने की तजवीज़ है। पंजाब के आइंदा माली साल 2025 से 26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमे तरक्याती मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बजट ड्राफ्ट पेश कर दिया। सुबह पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया। बजट में 1358 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने की तजवीज़ दी गई। टेक्साली गेट, मोची गेट, यकी गेट, शालम गेट की मरम्मत और बहाली के लिए 29 करोड़ 92 लाख रखने की तजवीज़। पंजाब के देहातों को जदीद मॉडल विलेजेस में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक को मनसूबे की निगरानी और अमली नफाज की जिम्मेदारी तफवीज़। लाहौर समेत पंजाब के 800 देहातों को मॉडल विलेजेस बनाने के लिए पंजाब हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। 1600 देहातों के लिए वर्ल्ड बैंक से माली मुआवनत हासिल की जाएगी। मॉडल विलेजेस में आलमी मयार के मुताबिक पुख्ता गलियों की तामीर, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई लाइन्स और पीने के साफ पानी की फराहमी, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दीगर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंग बंदी में ताउन को सराहा। और पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सोलर सिस्टम के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की सोलर मुंतकिली के लिए 3 अरब 4 करोड़ रुपए तजवीज़। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 33 करोड़ 94 लाख रुपए रखने की तजवीज़।